नमस्कार दोस्तों। स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन कंपनी में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पेपर बनाना सीखेंगे। स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन कंपनी ने एक क्लाउड प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसकी सहायता से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पेपर बना सकते हैं और उसको कंडक्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूआरएल में studymaterialquota.com/site panel SITEPANEL जैसा आपको यूआरएल में दिख रहा है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये जो क्रेडेंशियल यहाँ पे जो आपको डालने हैं ये आपको कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम डेमो अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं। यूज़र नेम है डेमो, पासवर्ड है demo@123 और जो कोचिंग कोड है वो है demo001। आप लॉगिन करेंगे। थोड़ा यहाँ समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली मान लीजिए आप सपोज़ कीजिए आप टीचर हैं, तो ये टीचर का पैनल है। आपने टीचर के पैनल के अंदर लॉगिन किया है, तो यहाँ से आप क्या पेपर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मैनेज क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है पेपर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग डेट में ये पेपर्स बने हुए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, राइट ये ऐड स्कूल पेपर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जब भी हम कोई पेपर बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, पेपर का टाइटल यानी पेपर किस चीज़ से रिलेटेड है, पेपर का सब्जेक्ट समझ लें। इसके बाद फिर राइट आंसर के लिए कितना नंबर चाहिए, रॉन्ग आंसर के लिए आप नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं तो माइनस में डालें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फिज़िक्स का पेपर कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फिज़िक्स में भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। आगे आते हैं राइट आंसर के लिए, मान लीजिए मैं 4 नंबर देना चाहता हूँ, रॉन्ग आंसर के लिए मैं -1 देना चाहता हूँ, यानी -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। टाइम लिमिट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये टोटल पेपर आप कितने मिनट का बनाने वाले हैं, 3 घंटे का, 2 घंटे का, जैसा भी है। तो मैं यहाँ 60 मिनट का पेपर बना रहा हूँ। अब टैग यूज्ड फॉर सर्चिंग का मतलब ये है, जैसे फिजिक्स के अंदर एक तो फिजिक्स नाम से आप ढूंढ सकते हैं पेपर को। जब जैसे बहुत सारे पेपर हो जाते हैं तब आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग। अभी जैसे मैं इसके अंदर मान लीजिए SHM और यहाँ पे SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस डालने वाला हूँ इस पेपर के अंदर, फिजिक्स के पेपर के अंदर। पेपर इंट्रो में ऑप्शनल है, इसमें आप सब टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं या जिस भी चीज़ से आप इस पेपर के अंदर के क्वेश्चंस को याद रखना चाहते हैं तो जस्ट इसको ऐड करते हैं। ओके, नाउ ओके, फिजिक्स नाम से ऑलरेडी एंट्री है तो मैं इसको करता हूँ फिजिक्स पेपर फर्स्ट। मतलब ये जो टाइटल है इसके नाम से पहले ही एक पेपर बना हुआ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐड करेंगे। नाउ फिजिक्स पेपर फर्स्ट के नाम से ये ऐड हो गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अभी तक जस्ट हमने पेपर की जो इनिशियल चीज़ें होती हैं वो चीज़ हमने इसके अंदर पुट की हैं कि पेपर कितने टाइम का है, पेपर में राइट आंसर के लिए कितने नंबर हैं, रॉन्ग आंसर के लिए कितने नंबर हैं। ठीक है, पेपर का टाइटल हो गया। अब हम इसके अंदर क्वेश्चंस ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन इन पेपर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस किसी पेपर के अंदर क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो उस पेपर पे जाके ऐड क्वेश्चन इन पेपर पे क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए अभी जो मैंने फिजिक्स पेपर 1 के नाम से पेपर बनाया है उसके अंदर मैंने अभी कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन इन पेपर पे क्लिक कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ से जो फिजिक्स का पेपर है वो 6 क्लास से लेकर के आप 10 12 जिसका भी बनाना चाहें वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं 11th क्लास का बना रहा हूँ। 11th में फिजिक्स लिया मैंने और मैं SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का बनाना चाह रहा था। तो देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीलेशन होगा नहीं तो
कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। हम साउंड वेव ले रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अगर किसी सब टॉपिक से आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हर क्वेश्चन के आगे इजी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सेव हो जाएंगे। नाउ अब जैसे मान लीजिए मैं किसी और दूसरे टॉपिक से लेना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मीडियम मेंशन किया हुआ है। तो ये इजी हो जाता है किसी भी टीचर के लिए कि वो मीडियम क्वेश्चंस कितने रखना चाहता है, हार्ड कितने रखना चाहता है। ठीक है, देन जब भी आप सिलेक्ट करें, इसको सेव करें, आप यहाँ से फर्दर फिर टॉपिक चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ हार्ड है, यानी ये साउंड वेव के अंदर ही आईआईटी के क्वेश्चंस को भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐड कर लेते हैं, अब आप थोड़ा सा ये समझिए, जैसे आप इस पेपर के अंदर मान लीजिए ओनली फिजिक्स के पेपर क्वेश्चन डालना चाहते थे, फिजिक्स के किसी पर्टिकुलर चैप्टर के डालना चाहते थे तो आपने डाल दिए। मान लीजिए आप किसी और दूसरे चैप्टर के डालना चाहें तो आप जस्ट यहाँ से चेंज कर दें और इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट करें और सेव करते रहें। आपको सेव तब तक करते रहना है जब तक आप पूरे क्वेश्चन नहीं डाल देते। मान लीजिए आपने इस टाइम, मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि मेरे को 20-30 क्वेश्चन जो भी डालने थे मैंने डाल लिए हैं, फाइनल मेरा हो चुका है। देन सेव करने के बाद, सेव करने से तो ये सारे क्वेश्चंस उस क्वेश्चन पेपर में इनपुट हो रहे हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद, ऐड तब करते हैं जब हम फाइनली ये मान लेते हैं कि हमने जितने क्वेश्चन डालने थे हमने डाल लिए हैं, हमारा फाइनल हो गया पेपर, तब हम ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमने क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो व्यू क्वेश्चन इन पेपर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, ये एट दिस टाइम 10 एंट्रीज दिखा रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से एंट्रीज चेंज करेंगे तो ये आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पूरे आपको दिखा देगा। इसी में क्वेश्चंस के सामने देखिए डिलीट का बटन है, तो आप जो भी क्वेश्चन आपको हटाना है आप यहाँ से डिलीट का बटन दबा के हटा सकते हैं। इसी में आपको थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल, ऑप्शंस हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर है, डिलीट का बटन है। तो जैसे ही आपको कोई बटन डिलीट करना हो, सॉरी कोई क्वेश्चन डिलीट करना हो, तो आप ये डिलीट का बटन दबा के क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो है हमने एक पेपर बना लिया है। अब इस पेपर को ऑफलाइन अगर हमें लेना है तो हमें जस्ट इस डाउनलोड पीडीएफ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड पीडीएफ के बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखें, जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे तो ये 19 क्वेश्चन जो हैं हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। अब थोड़ा समझें, जो भी क्रेडेंशियल हमारे डाले गए हैं, जैसे ये डेमो अकाउंट था तो इस डेमो अकाउंट में यहाँ पर डेमो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी कोचिंग का नाम लिखा आएगा, यहाँ आपकी कोचिंग का एड्रेस होगा। आपने जो टाइटल दिया था, जैसे हमने फिजिक्स पेपर फर्स्ट दिया था, वो यहाँ मेंशन होगा, टाइम लिमिट जो हमने दी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने जितने भी 19 क्वेश्चंस थे, ईच क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आ गया है। ठीक है, ये जो वाटर मार्क है ये कोचिंग का नाम होगा, जो जब आपको यूज़र आईडी वगैरह दी जाएगी तब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि वो हम पहले ही आपकी आईडी में डाल देंगे। ये सारी चीज़ें, इसी के साथ साथ आपका वाटर मार्क है, आपका लोगो है, ये सारी चीज़ें आपकी इस पेपर पे आ जाएंगी। इसी में साथ में आने वाले कुछ समय में आपको जो आंसर की है नेक्स्ट पेज पे सिक्वेंशनल आंसर की मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जो पेपर बनाने का, ऑफलाइन पेपर बनाने का जो है वो यहीं पे एंड होता है। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने पेपर बना सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी तो जैसे हमने सिर्फ एक फिजिक्स का पेपर बनाया, अगर आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर
एक ही पेपर के अंदर डाल सकते हैं और जैसा चाहें, जिस टॉपिक से चाहें, जिस सब्जेक्ट से चाहें, जिस क्लास से चाहें आप पेपर मैनेज कर सकते हैं। सो ऑफलाइन के लिए थैंक यू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से आप इसी पेपर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। थैंक यू।